कबीर के पद हम एक एक करी जाना। हमारे इस पाठ को कबीर दास जी ने लिखा है, जिन्होंने अपने जीवन में सारे धर्मों को अच्छे से समझा, उन्हें सीखा और फिर कहीं जाके उन्होंने इस पाठ को लिखा है। कबीर दास जी कहते हैं, सारे धर्मों में लोगों ने अपने हिसाब से हजारों लाखों भगवान बना लिए हैं, लेकिन उन्होंने तर्क देते हुए मतलब लॉजिकली ये समझाया है कि हमें बनाने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं। वो कहते हैं, हम एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहे, दो जग जिन नाहिन पहचाना। हमने एक एक करके सारे संसार, सारे धर्मों को समझ लिया है। कोई कहता है दुनिया में दो भगवान हैं, कोई कहता है तीन हैं। ऐसे लोगों को तो नर्क मिलना चाहिए जो आपको पहचान ही नहीं पाए कि आप सिर्फ एक ही हैं। आगे की लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोह रसाना। आपने एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही सूर्य बनाया है, जिससे हमें एक बराबर हवा, पानी और रोशनी प्राप्त होती है। और जिस प्रकार वो कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, आपने भी उसी प्रकार हम मनुष्यों को अलग अलग रूप, रंग और आकार दिया है। आगे की लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी को काट के नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसी लकड़ी से निकलने वाली आग को काट के नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सभी मनुष्यों के शरीर में आप विराजमान हो और आपके बिना शरीर सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है। तो इस पद की आखिरी दो लाइन में कबीर दास जी कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भाए कछु नहीं व्यापे, काहे कबीर दीवाना। ऐसे लोग जिन्हें पैसे से प्यार होता है, वो सारे जीवन पैसे खो जाने के डर में बिता देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ जिसे ना कुछ पाने की चाह है और ना कुछ खोने का डर, इसीलिए तो लोग मुझे आपके प्यार में दीवाना कहते हैं। तो पहले पद में कबीर दास जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि हमें बनाने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं, और आगे के इन पदों में हमें कबीर दास जी ने साधु संतों के बारे में बताया है। वो कहते हैं, संतो देखत जग बैराना, साच कहें तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। साधु संतों को देख के तो ये जग पागल हो पड़ा है। अगर वो सच कह देते हैं तो लोग उन्हें मारने दौड़ पड़ते हैं, और अगर वो उनके मतलब की बात करें, उन्हें झूठ झूठ मक्खन लगा के बातें बताएं, तो वो उन्हें पूजते रहते हैं। अगली दो लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखाने ही पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। मैंने ऐसे बहुत से धार्मिक लोग देखे हैं जो सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख नहीं तो क्या हैं, जो पत्थर को पूजते हैं और अपने दिल के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसी को नहीं पहचान पाते हैं। आगे की लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुदीत तकदीर बताबे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं और आपकी तकदीर, आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन असलियत में उनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता। अगली लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। कुछ लोग आसन लगा के एकदम गर्व से बैठते हैं कि हमें तो सभी चीज़ों का ज्ञान है। कभी पद्दे की पूजा करते हैं तो कभी पत्थर की, और गर्व से कहते हैं कि हमने तो ये तीर्थ यात्रा की है, हमने वो तीर्थ यात्रा की है। अगली लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबीर न जाना। कोई टोपी लगाता है, कोई माला पहनता है, कोई तिलक लगाते हैं, लेकिन असलियत में इनके मन में घमंड का वास होता है। लोग आरती गाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उनके मन से क्या आवाज़ आ रही है। अगली दो लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारे हैं, मुस्लिम्स कहते हैं रहीम। दोनों ही राम रहीम के नाम पे लड़ मरते हैं, लेकिन किसी को भी धर्मों के पीछे का असली ज्ञान ज्ञात ही नहीं है। अगली लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख बड़े बूढ़े, अंत काल पछताना। ये साधु संत घर घर मंत्र बांटते फिरते हैं,
उन्हें अपने ज्ञान और अपनी महिमा पे बहुत अभिमान होता है। जिस प्रकार गुरु, उसी प्रकार शिष्य भी अपनी पूरी जिंदगी ढोंग के पीछे गवा देता है, और जब अंत समय आता है तो वो पछताते हैं कि हमने अपने जीवन में दिखावे और ढोंग के अलावा कोई पुण्य का काम तो किया ही नहीं। तो इस पद की आखिरी 2 लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संता, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहे कहा नहीं मैंने, सहज सहज समाना। तो अब कबीर दास जी सारे साधु संतों को कहते हैं कि आपको जो भी पूजा पाठ का ज्ञान है सब भुला दो, वो किसी काम का नहीं है। आप सभी को एक समान समझो, क्योंकि सबके अंदर उसी परमात्मा का स्वरूप है। तो बस यहीं पे ख़त्म होते हैं कबीर के पद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।